शांति बैठ गई सब लोग। अब काम शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए आज हम लोगों के ज्योग्राफी के चौथा चैप्टर जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार, उसका अंतिम क्लास है। आज वो क्लास कर लेते हैं और कल इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव, अब एडजेक्टिव करेंगे। एडजेक्टिव, ठीक ना? ऑब्जेक्टिव नहीं करते हैं, एडजेक्टिव करेंगे, एडजेक्टिव। ठीक, देखिए आज हम लोगों को संचार पढ़ना है और अब व्यापार पढ़ना है, यही दो चीज ना। कल परिवहन खत्म कर दिए थे। चलिए देखिए, संचार में सबसे पहले जब हम संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जी? संचार कहते हैं। अगर संचार की परिभाषा पूछे तो बस इतना ही है, संदेशों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। प्राचीन काल से आज तक हम लोग ये प्रक्रिया कर रहे हैं, बस तरीके बदले हैं। पहले इंसान को जब कुछ नहीं बोलने आता था तो आग से ताली पीट के इशारा करता था। जब आवाज खुली तो शब्द नहीं था तो अलग अलग प्रकार के आवाज निकाल करके एक दूसरे को संदेश देता था। फिर शब्द बना तो बोल के, ढोल बजा के। ठीक, तो इन सारी प्रक्रियाओं से हम लोग संचार करते थे पुराने ज़माने में। फिर थोड़ा डेवलप हुए तो लिखने पढ़ने लगे, तो व्यक्तियों के द्वारा, कबूतर के द्वारा, तोता के द्वारा, चिड़िया के माध्यम से हम लोग खत लिख लिख के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगे। इस प्रकार से संदेशों का आदान प्रदान हुआ। और आज आ जाइए मॉडर्न में तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और कुछ हुए, स्नैपचैट, वही मैया काम दुनिया में तुनी रहा है। लड़की जात के ना पता हो, कोई लड़की के मोबाइल निकाला ओकरा में स्नैपचैट का दुना है। हाँ, करियट है लड़कन के मोबाइल निकाल का दो में रेमनी ना है। एकदम रहना ही रहना है। हम भगटुए के देख ले एग्जाम्पल में, ओका सामने देख और ओका फोटो देख। फोटो में पूर्णिमा और सामने से अमावस है, ठीक ना? तो आज संचार के कई सारे चीजें, इंटरनेट हो गया है, यूट्यूब है, फेसबुक, जितने भी प्लेटफॉर्म है सब संचार के माध्यम है। जिसके माध्यम से तुम अपने विचार को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दिया, वो संचार के साधन है। अब चाहे वो कोई भी चीज हो, हम ढोल बजा के अपने बात को दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं तो वो भी संचार के माध्यम है। तो वही यहाँ बताया गया कि संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। प्राचीन काल में हम लोग ताली बजा के, ढोल बजा के, आग जला के, फिर उसके बाद व्यक्ति कबूतर के द्वारा संदेश भेज के हम इसका आदान प्रदान करते थे। आज के टाइम में देखो तो डाक सेवा, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब क्या चीज है? आधुनिक साधन है संचार के। ठीक है, फैक्स होता है एकरा जैसन, खास करके जिसे सरकारी ऑफिस है, जैसे पुलिस स्टेशन है, बीटा है, नवतपुर है, तो बीटा और नवतपुर सब का जोड़ा रहता है। वहां से कुछ भेजेगा, यहाँ के मशीन में अपने से प्रिंट होने लगेगा, वहीं से हाँ फैक्स कर दिया जाता है। बार बार काहे ले जाइएगा, यहाँ टिपिए वहाँ पहुँच गया, कनेक्ट रहता है। ठीक ना? तो ये सारी चीजें हो गई। आज हम लोग संचार के माध्यम से घरेलू स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं। व्यापार जो है पूरी तरह से इस पर डिपेंड हो गया है। आज हमको घरे, मान लो हम एक दुकान खोले हुए हैं किराना छोटा सा, हमको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। लिस्ट बनाए, मैसेज कर दिए, वो अपना सब सामान निकाल दिया, हिसाब कर दिया, भेज दिया, ऑनलाइन पैसा पेमेंट कर दिए। उसके बाद उन्हीं को बोल दिए कि कोई भी ऑटो इसे बोला है उसको बोल दीजिए, उसको बोल दिए, सामान लोड किया, ले आके हम घरे उतार दिया, अपन पैसा लिया गया, हम घर ही हैं। आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों का व्यापार इसी के माध्यम से हो रहा है, संचार के प्रयोग करके। हाँ, तो वो तो अपना पर्सनल व्यापार किए हुए ना, कि वो फेरी वाला उसको कहते हैं। जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं, ये वाला बता रहे हैं, इसमें हुआ संचार का मुख्य उपयोग कि फ़ोन के माध्यम से हम बात कर लिए, अपना लिस्ट बनवा लिए, बोल दिए कि पैसा हम तो सब हमारे सामान सब कर दो, वो कर दिया, उसके बाद हम पैसा दे दिए। सब कहाँ से कर लिए? फ़ोन से। तो जो भी अपना चीज़ है वो लेन देन कर लिए, तो संचार के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो आज तो व्यापार बुआ एकरा पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। ठीक, इसके अलावा बाकी के जो सूचना है, मान लो कहीं कोई आपदा आ गया, बाढ़, तूफान, आतंकी गतिविधि, तो उसकी जानकारी, कोई खुशखबरी है, देश के लिए अच्छा हुआ है, गांव घर, हाँ बेटी होल तो पैदा ले, अब बस हाथ में आवते पूरा इलाका में फैल गए व्हाट्सएप पर, फलनिया के बेटी होल बा फलनामा के। ठीक, लड़का माए बाप के गोदी में बाद में, पहले व्हाट्सएप फेसबुक पर घूमे थे, हो गया है। ठीक, वह पर वीडियो कॉल पर अपना देख ले रहे हैं।
हो जा रहा है। तो संचार के माध्यम से ये चीज भी हो गया। आज इसका फायदा ये है कि मान लो मेरे घर का कोई व्यक्ति या मैं ही कहीं विदेश जाके काम करूं, वहां रहूं, तो घर वाले मेरे देख सकते हैं कि हम कैसे घर में हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, सारी चीजों को देख सकते हैं। वीडियो कॉल कर लीजिए, देख लीजिए। तो संचार तो इतना डेवलप हो चुका है, समझ गए। अब इसकी शुरुआत हम लोग शुरू करते हैं डाक सेवा से, और एक एक करके आगे माहे बढ़ते जाएंगे। ढोल ताशा ये सब छोड़ दो, तो उसके बाद क्या आता है, डाक सेवा से शुरुआत होता है। भारत में डाक सेवा की शुरुआत हुआ था 1837 ईस्वी में। ओकरा पहले ढोले ताशा घोड़ा चली थली, ठीक। तो डाक सेवा की शुरुआत कब हुई, 1837 में। इसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट ये है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ है, इसमें शुरुआत हुआ। फिर जाकर 1854 में भारतीय डाक विभाग के स्थापना किया गया, इसमें सुधार करने के लिए और तेजी से काम करने के लिए। फिर यहाँ पे क्या किया गया कि ये काम और बढ़िया से हो, बेहतर तरीके से हो, इसलिए हमारे पूरे भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांट दिया गया, ठीक। और आज समझो तुम्हारा पिन कोड कितना है, 801109। का होता ही जान लो बउआ, यहाँ नाम लिख, धन्यवाद बहो, काहे हो 801109। देखो ये होता क्या है, पूरे भारत को बांटा गया है 8 डाक क्षेत्र में। पहला अंक उसी चीज को दिखाता है। हम कैमे नंबर पे आते हैं, हमारा क्षेत्र कैमे नंबर पे आएगा। पूरे भारत में जो 8 भाग में बांटा गया है, तो हम लोग आते हैं 8वां में। बिहार और झारखंड 8वें नंबर पे आता है। अलग अलग राज्यों को 2-2, 4-4 को राज्य के समूह बना के, 10 को राज्य के समूह बना के 8 भाग में इसको क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। तो 8वें नंबर वाला क्षेत्र जो है उसमें आता है बिहार और झारखंड। तो ये पहला चीज दिखा है कि हम 8वें क्षेत्र में आते हैं, डाक के 8वें जोन में आते हैं, ठीक। अब उसमें भी, अब बिहार झारखंड में तो कितना सारा फिर उप डाक होगा, उप जोन होगा ना, उससे छोटा वाला। तो उसका गिनती कैसे हो कि हम कैमा पे हैं, तो वो दिखाता है ई 2 अंक। 01 के मतलब हम कैमे नंबर पे हैं, पहला नंबर पे है। पहला नंबर पे हमने के पटना आता है, ठीक ना। दोनों चीज समझ में आया। पूरे भारत को पहले हम 8 भाग में बांटे, तो उसमें हम आते हैं 8वें नंबर वाला में। कोई के ऐसे होगा कि 101109 होगा, किसका होगा, जो पहला डाक क्षेत्र में आता होगा उसका। किसी का 2 से शुरू होगा, किसी के 3 से, ऐसे करके 8 ले, 9 कहीं नहीं मिलेगा। पिन कोड तुमको 1 से 8 के बीच मिलेगा, क्योंकि भारत को कितने भाग में बांटे हैं, 8 भाग में। तो पहला तो दिखा दिया कि हमने सबसे लास्ट वाला में आते हैं, 8वां क्षेत्र में। उसमें अब उप डाक जोन जो होता है, उससे छोटा वाला क्षेत्र, क्या कि फिर वो बड़का क्षेत्र को फिर छोटे छोटे भाग में बांटा गया है। तो उसमें हम लोग आते हैं पहले नंबर पर। 01 पटना के है। कहीं भी इधर इलाका के, विक्रम के, बिहटा के, नवतपुर के, कहीं के देखो, बाकी सेम हो चाहे ना हो, 80 आइए सेम होगा, ठीक। यहाँ तक एक रहेगा, उसी में किसी का 03, किसी का 04, किसी का 05, किसी का 06, ऐसे करके रहेगा। ऐसा क्यों है सो जानो। 3 चीज इसमें रहता है। पहला दिखा दिया तुमको डाक को मेन क्षेत्र, ये दोनों डिजिट मिलकर दिखाएगा उप जोन, जो कि हमारा पटना हो गया। और ये 3 को बताता है अंतिम जगह, जैसे 3 को हमने के नौबतपुर के है, क्षेत्रीय कोड नौबतपुर इसमें आता है। बीटा के 3 है, आज मान लो, अरे 3 है या 4 है, जो भी है, मान लो 801103 है। तो हम लोग 8वें क्षेत्र के पहले उप जोन के 109वें स्थान पर हैं, और बीटा डाक के 8वें क्षेत्र के पहले उप जोन के 130वें स्थान पे है। तब दुल्हिन बाजार है ना, हाँ, तो दुल्हिन बाजार ना 801102 है, तो वो दूसरे, हाँ दूसरे पर है। 102 हो गया, वो अंतिम है कोड, समझ गई। अब वहां से जैसे मान लो तू डाक भेजी, तो ऊपर पिन कोड लिखा जाता है, ठीक। मान लो कोई दूसरे राज्य के, अभी तो हमको कंफर्म जानकारी नहीं, लेकिन मान लो कि दिल्ली जो है, दिल्ली के न ले, महाराष्ट्र ले ले, राज्य ले लेते हैं, महाराष्ट्र है, ठीक। और महाराष्ट्र का पिन कोड है मान लो 101, और ओकरा बाद हमें याद ना है, कोई एगो शहर के ले लिए, हम एक बता रहे हैं, ठीक, समझो पहले। और वहां से कोई खत लिखा तोरा भी,
यहाँ से एक व्यक्ति तुम्हारे पास खत लिखा, तो उसको कैसे पता कि वो तो अंदर है, उसको कैसे पता कि इसको कहाँ भेजना है? तो वो देखेगा पिन कोड, पिन कोड में वो अपन लिखले रहेगा जहाँ भेजना है वहाँ पे 801109। जैसे ही 80 मिला तो पहला अंक देखेगा, कहेगा कि महाराष्ट्र इसको कहाँ भेजना है, बिहार में या तो जाएगा झारखंड में, यही दूगो है, तो बिहार या झारखंड तुम्हारा वहाँ से सीधे आ जाएगा। पहला क्लियर कर लिया कि जाएगा कहाँ, बिहार झारखंड में। फिर दूसरा कोड देखेगा 01 है, तो देखेगा कि केकर उपजन के, तो कि पटना के है, तो सीधे कहाँ भेजेगा, महाराष्ट्र से। मान लो महाराष्ट्र को मुंबई में लिखा कोई खत है, तो ये कोड देख के सीधे तुमको कहाँ खत भेजेगा, सीधे पटना। कैसे पता किया, 8 से पता कर लिया कि या तो ये बिहार में जाएगा या तो झारखंड से, ये दोनों में कहीं जाना है। और 01 से इसको कंफर्म पता हो गया कि इसको कहाँ भेजना है, बिहार के पटना में, पटना लेके आएगा। और पटना में अभी इसका तय होगा कि 109 केकर कोड है, आ जाएगा कि नौबतपुर के है, तो कार्ड कहाँ पहुँचेगा, नौबतपुर। और फिर नौबतपुर में भी बांटा हुआ है 109 में करके, जो वहाँ के एड्रेस, तब नौबतपुर के पूरा इलाका के तो नौबतपुर जान ही रहा है कि कन्ने कौन है। फिर हमारा एक ग्रामीण डाक होता है, वो जाता है पर डे नौबतपुर, और वहाँ जाएगा और अपन इलाका वाला सब छाँट के, उसको तो अपना गांव पता है कि हम कौन कौन गांव में डाक दे ही, तो अपन गांव वाला सब छाँट लेगा। उसके बाद वो घरे लाएगा और अगले दिन या उसी दिन वो गाँव जाके कि फलना के नाम के वो पत्र आया है, ये आया है, वो आया है, ऐसे करके आप तक वो पहुंचा देगा। पूरा प्रक्रिया समझ में आया, डाक कैसे काम करता है, हैं? 6 अंक का पिन कोड रहता है। हाँ, पिन कोड 6 अंक रहेगा, जिसमें एक अंक क्षेत्र को बताएगा, दूसरा अंक उप क्षेत्र को बताएगा, ये अंक अंतिम जगह बताएगा कि इसको कहाँ जाना है, तो नौबतपुर जाना है। अब नौबतपुर इलाका में वहाँ के लोकल जो डाक है वो उसको बांट देगा, उसको सब पता है, समझ गई। पहुंचाना होता है झारखंड में कहीं एक जगह। हाँ, तो मान लो झारखंड के पिन कोड रहेगा वहाँ के, मान लो रांची जाना है तो रांची के पिन कोड होगा 80 और ऐसे करके ई है, तो पिन कोड देखेगा आगे 8 मतलब बिहार चाहे झारखंड, और 02 से उसको पता हो गया कहाँ भेजना है, रांची, तो सीधे लेके कहाँ चला जाएगा, रांची। अब रांची में जाएगा, वहाँ रांची पता करेगा कि 109 कौन है, तो वहाँ के कोई जगह है, ठीक, वहाँ पे लेके चला जाएगा। और वहाँ के फिर लोकल जो डाक वाला है वो अपन इलाका में बांट देगा। एक में बिहार, दूसरा में, एक में पटना है और 2 में हम कंफर्म ना बता रहे कि रांची, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप सबके हम नहीं याद किए, हम एगो से खाली तुमको समझा रहे हैं। जैसे बिहार की राजधानी है तो 1 पर है, तो उसी प्रकार हम राजधानी के आधार पर ले लिए कि मान लो वहाँ के 802 है, मान लो 2 रहेगा गया के, तो सीधे कहाँ जाएगा, बिहार में गया जाएगा, फिर गया में वहाँ के देख के और फिर लोकल हाउसिंग होगा, समझ गई। 2 रहेगा अगर मान लो आरा के, तो आरा जाएगा, जहाँ के रहेगा वहीं जाएगा, समझ गई। ये क्लियर हुआ। तो ये सब इसमें वही बात बताया हुआ है। और याद रखना 8 किसका है, ऐसे एग्जाम में तो पूछता नहीं है, जानकारी के लिए तुमको है, बिहार झारखंड के 8 है। खूब पूछेगा तो ये पूछेगा कि डाक को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो 8 भाग में। हाँ, अगर खौखोरे के मन रहेगा तब पूछ सकता है। पिन कोड कितने नंबर के होता है, 4 अंक के होता है, 6 अंक के होता है, ठीक। जब इससे भी व्यवस्था नहीं हुई तो इसको और बेहतर बनाने के लिए इसको 6 चैनल में बांटा। डाक क्षेत्र अलग है और चैनल अलग है। चैनल देखो क्या होता है, पहला जो है इसमें क्या किया गया है कि 6 भारत के जो बड़े बड़े राज्य हैं, विशेष करके जो बड़े बड़े शहर हैं, उनको एक में रखा गया, उसका नाम रखा गया राजधानी चैनल। वहाँ पे तेजी से एथी के पत्र का लेन देन होता है। अगर आपको वहाँ भेजना है तो आपके लिए वहाँ पे पेटी लगा रहता है, और जो पेटी पीले रंग का है उसमें आप डाल दीजिए। अगर आपको लेटर मान लो दिल्ली भेजना है, ठीक, तो आप सीधे पीला वाला में डालिए। पीला वाला निकलता है सीधे कहाँ जाता है, दिल्ली। बीच में कहीं कोई स्टॉपेज नहीं है। मान लो तू नौबतपुर डाक में गई ना, वहाँ लाल, ब्लू, हरा, पीला सब लगा हुआ है। तुमको कोई खत है जो सीधे दिल्ली भेजना है, तो तुम खत लिखो और डाल दो उसको कहाँ, पीला वाला में। उसमें से वो निकलेगा और सीधे वो कहाँ जाएगा, दिल्ली। और दिल्ली से वो अलग अलग जगह पे बांटेगा कि कहाँ जाना है, तो वो होता है इस वाले में, ठीक। एक होता है तुमको ये मेट्रो चैनल, इसमें कलकत्ता, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के लिए ये सेवा लाया गया है। इन शहरों में जाता है और इसका नीला रंग के होता है। अगर आप नीला रंग वाला में अपना लेटर डालते हैं तो आपको इन शहरों में डायरेक्ट पहुंचेगा।
समझ गए, इन शहरों के लिए ये है। फिर एक ग्रीन चैनल, इसमें होता है हरा रंग के, ठीक, हरा रंग में डालिएगा तो वो स्थानीय पिन कोड अंकित होता है और वो डाक पत्र लंबा प्रक्रिया से गुजरेगा। फिर यहाँ पे एक दस्तावेज चैनल होता है जो अलग अलग प्रकार के समाचार पत्र सब जो होता है, पत्रिका इस सब के बारे में जो भेजना है न्यूज। हाँ तो यहाँ पीला कहाँ हम बता रहे हैं फिर से, ये है मेट्रो वाला से और वो डायरेक्ट वाला है। इसमें है कि देखो समझो बात, पीला वाला में है कि हम उसमें डाल दिए ना तो सीधे कहाँ जाएगा, दिल्ली। इस वाला में डालते हैं तो आपको बेंगलुरु, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इतना माने शहर में जा सकता है। समझ गई फर्क? यही, पीला वाला सीधे दिल्ली जाएगा और कहीं नहीं, लेकिन नीला वाला में डालिएगा तो दिल्ली भी जा सकता है, चेन्नई भी जा सकता है, कलकत्ता भी जा सकता है, बेंगलुरु भी जा सकता है। दोनों में अंतर यही है। क्लियर हुआ? ये क्लियर है? हरा रंग किसके लिए होता है? डाक पत्रों को हरे रंग के वाली पेटी में डाला जाता है, जो स्थानीय कोड वाला है, हमनी वाला, तो उसको ऐसे तो हम लोग लाल रंग के ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए जो न्यूज़पेपर ये सब वाला है उनके लिए ये लाया गया है दस्तावेज, क्योंकि उसको भेजना है मोटा मोटा न्यूज वगैरह ये सब, तो फाइल एक हो जाता है, तो उसके लिए ये लाया गया है। आप इसमें डालिए, आपका सीधे जाएगा। बीच में अब एगो हम लेटर लिखे हैं अपन पत्नी के, प्रेमिका के, आ एगो बेचारा काम की चीज़ दे ले, तो दोनों के फंसले ना रहेगा, तो इसके लिए अलग व्यवस्था कर दिया कि आप सीधे फाइल लेके निकलिए, इसको अभी घुमाइए, मजनुआ होइल है, ठीक। उसके बाद होता है भारी चैनल, ये लाया गया था व्यापारियों के लिए, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनका कई सारा लेन देन वगैरह जो भी करना होता है, तो उनके लिए लाया गया भारी चैनल, और जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए लाया गया था व्यापार चैनल। खैर आजकल इसका उपयोग तो लगभग धीरे धीरे का हो गया, खत्म हो गया, अब सब तो फोन पे हो जा रहा है, लेकिन है तो पढ़ना है और यूज तो आज भी कर रहे हैं। इसके अलावा डाक विभाग स्पीड पोस्ट करता है, जल्दी भेजना है तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, जल्दी जाता है। मीडिया पोस्ट होता था, सैटेलाइट पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, ई पोस्ट, इस तरह के कई सारे पोस्टिंग और भी ये करता है। समझ गए? एक जगह से दूसरी जगह। हाँ तो फ्री में क्या, आगे देखिए। अब उसके बाद बुआ कहा लिखा हुआ है बुक में, तो टेलीफोन, जब बुक छपा था तब टेलीफोन था, आज टेलीफोन नहीं है, आज कौन है? आज मोबाइल फोन है, ठीक। और उसमें तुमको डेटा भी दे ले होगा कि कितना लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा बेकार पड़ गया है, ठीक ना। आज भारत के लगभग हर व्यक्ति मोबाइल यूज करता है, 2006-7 में नहीं करता था, लेकिन आज सब करता है। एक आदमी तो चरचरों को फोन यूज कर रहा है, तो आज उपभोक्ता ज्यादा है, तो सब डेटा फेटा हम छोड़ दिए हैं। आप सीधे देखिए, वो डेटा थोड़े पूछेगा, हाँ ये सब में से देखो क्या पूछेगा। आज ये नहीं पूछेगा तुमको, ये तो एथियोला में पूछता है, आपदा प्रबंधन में संचार के सबसे बढ़िया व्यवस्था तो कौन है? मोबाइल फोन, सबसे ज्यादा हम इसको करते हैं। तुमको पूछेगा ये कि भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1923 में। कौन किया था? तो किया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। कहाँ पे होगा? मुंबई, जिसको आज हम कहते हैं, वही बॉम्बे से। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर पूछेगा यहाँ पे कि इसी का नाम बदल के 1930 में क्या कर दिया गया? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम नाम रखा गया। लेकिन ये नहीं पूछा है, हाँ ये पूछता है कि रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे का नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया? तो 1936 में। या पूछेगा कि 1936 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो वो हो जाएगा ऑल इन इंडिया रेडियो। ऑल इंडियन है का? हाँ तो गलती लिखा है, इन हिंदू बार हो गया है, ऑल इंडिया रेडियो। समझ गई? उसके बाद एक और पूछता है, ये MVVI, आज उस रेडियो का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? आकाशवाणी। 1957 में इसका नाम बदल दिया गया, रख दिया गया आकाशवाणी। और ये जो नाम पढ़ रहा है, चाहे तुम ये नाम कहो, चाहे ये कहो, चाहिए, ये सरकारी है, सरकार चलाती है। उसके अलावा कई सारे प्राइवेट भी हैं। FM ना सुनते रहती है, हाई मिर्ची, हाउ मिर्ची, हैं? तो वो सब सरकारी भी तुमको हैं, अपना तू भी शुरू करवा सकती है। उसके लिए थोड़ा प्रोसेस है, आप करके तुम भी कर सकती हो, लाइसेंस वगैरह जो होता है वो सब लेके। अब देखिए उसके बाद दूसरा जो है, पहले डाक हो गया, फिर दूसरा में रेडियो, अब तीसरा में ये टेलीविजन। हाँ जगह में फोटो देखल, लेटर में खाली लिखा हले, रेडियो में बोला हली, सुन सका, भावनाओं को समझ सकते हैं। लिखल में तो अपना अनुसार ना हम भावना बनाते हैं। कोई हमको लिखा
कि मन लगा के, पिताजी मेरे लेटर लिखे कि मन लगा के पढ़ना। अभी मेरे दिमाग पर डिपेंड कर रहा है कि हम उसको कैसे इमेजिन करते हैं, गुस्सा में बोल रहे हैं कि प्यार से बोल रहे हैं कि मीडियम में बोल रहे हैं। लेकिन जब रेडियो आ जाएगा तो वो पता चल जाएगा कन्फर्म। तो वो आया किस में? रेडियो में। उसके बाद एक कदम हम और आगे बढ़े, अब क्या लेके आए? टेलीविजन सेवा। इसमें क्या हुआ? तो इसमें हो गया कि अब फोटो देख सके कि पापा के एक्सप्रेशन कैसन है। इसमें तो देखे कि मन लगा के पढ़िया, मुँह से हंसी थी, वो में एक्सप्रेशन दिखाई। हाँ, आदमी जाके जूझ गया एकदम। एगो फिल्म देखे ना, अभिषेक बच्चन के है, वो क्या लगता है गांव में शहर कमाया जाता है लिया था टीवी। पहले के टीवी अलग रहा, ठीक ना, आगे रहा ऐसे से घुमावे वाला, लकड़ी ऐसी चरखुट नियर रहा, लगाता है एंटीना उंटीना लगा देता है, चालू करता है। अब पूरा गांव की कौची है रही है, पूरा गांव जुटल है। अब पहले चैनल से लगाता ना है तो मैं बाघ आ जाता है, पूरा गांव के आदमी भागना शुरू, भागो हो बाघ आ गए, बाघ आ गए, ठीक ना। उसको क्या पता, पहला बार देखा वो मैं बाघ दिखा दिया, ये बाघ दिखाते जो गांव में भगदड़ मचा। फिर सब अरे अरे टीवी है, बैठ बैठ, सब डरा डरा से बैठ के देख रहा है। तो सब सही में हुआ था वो सारी चीजें शुरू में। जब महाभारत रामायण शुरू हुआ था तो जो हमने पापा बताते हैं कि वो दिन पहले के गांव के लोग भी उसने था, जरा ही है वो बाहर लगा देता था, बाहर बरामदा में चाहे गांव के बीच में कहीं भी, जाना तो अपना घर में भी दिखाता था। हम अपने रौनिया गांव में केकरा ही जाके देखे हैं लइकाई में, ठीक। तो रामायण के दिन और महाभारत के दिन लोग काम उम करके, अब मान लो 6 बजे 7 बजे से है ना, 7 बजे पूरा गांव तुरा सन्नाटा मिलेगा, सब आदमी एक ही जगह मिलेगा। महिला जन उन्हें बैठ गई, अपना सब घूंघट डाल के, पुरुष इन्हें बैठ गया, आराम से बैठ के देख रहा है। लोग भगवान मानता था, वो घड़ी एडिटिंग उतना ना था, आज तो ओका से बढ़िया एडिटिंग हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे वही काफ़ी था। और कृष्ण भगवान थी, इनका दादी है, दादी संतोषी मैया थी, गोड़ लग अब क्या पता है उसको कि कोई एक्ट कर रहा है, उसी को मान लिए। ऐसा कई सारा किस्सा मिलेगा रामायण के, जो हैं राम है लक्ष्मण, लोग उनके मानते हैं। कितना के घर में उनका फोटो मिल जाएगा, अभी भी सब। हाँ, आप पूजा करता है उनको, कि गांव में जाते थे लोग हमरे भवन की राम जय थी, पूरा पूजा पाठ माला सब कुछ, खाना पीना सब व्यवस्था। आज जो रावण के रोल कैले, महाभारत में जो दुर्योधन के रोल कैले है, वो बता रहा था मन किस्सा कि गए ना एक बार पार्टी में, कहीं कोई बुलाया, निमंत्रण दिया गए, और अतिया वहाँ के अजब करे, अर्जुन ये सबके खूब कृष्ण के जो रोल कैले बढ़िया से खियाबे, दुर्योधन पर जो रोल कैले है ओकरा पर ताके घुरना के द्रौपदी के चीरहरण कैले, उसी को लोग सच मान लेता था, ठीक। तो वो एक टाइम था। तो इसकी शुरुआत बुआ कब हुआ है? टेलीविजन की शुरुआत हुआ 1959 से, तब सादा आता था, ठीक, सब एक के कलर दिखेगा, कैसनो कपड़ा पहने रहा, मुंह सबके एक के रंग, करिया रहा चाहे गोर रहा, कोई दिक्कत ना है। फिर 1976 में हमनी के देश में जो एशियाई खेल होता है वो खेल होना था, और उसी टाइम पे हमनी के लिए रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत हुआ। लेकिन घर घर में नहीं, इसकी शुरुआत हो चुकी थी, घर घर में तो टीवीओ नहीं था, ठीक। तो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई। फिर हम उल्टा बता दिए, 1959 में क्या हुआ है, टेलीविज़न सेवा शुरू हुआ है, और 1976 में सरकार द्वारा एक चैनल लाया गया, डीडी नेशनल, दूरदर्शन, ठीक। वो में आता था पर्चा डीडी नेशनल, और कैसे तो करके आता था कि सीधे आपके मनोरंजन का संसार सीधे आपके घर के द्वार, डीडी नेशनल, ऐसे बजा ले रिंग टन, आ एगो एन्ने से ऐसे लगा, एगो एन्ने से बीच में गोल रहा, आ टून के बाद हो मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार, ठीक। 1982 से शुरू हुआ है रंगीन के, हम 76 बोल दिए, 76 में डीडी नेशनल की स्थापना हुआ था, 82 से रंगीन टीवी की शुरुआत हुआ। आजकल तो भाई कह नहीं सकते हैं, कई सारी टीवी की कंपनियां हैं और कई सारे चैनल हैं, भर भर के हैं। आप डिश खरीद के लिए आइए, सेट टॉप बॉक्स, और हजारों की तुलना में आप चैनल देख सकते हैं, जी म्यूजिक, जी सिनेमा, जी का करके एक वो कंपनियां के, हाँ सब कुछ मिल जाएगा उसका। तो इस तरह से आज काम कर रहा है। तो हो गया तुमको संचार वाला। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बउआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखिए, सबसे पहले कहा जाए कि व्यापार किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति, राष्ट्र, राज्य या किसी के बीच जब वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है
तो इसको क्या कहते हैं? व्यापार। क्रय विक्रय जो करते हैं तब लेन देन, मतलब ऐसी नहीं, क्रय विक्रय खरीद बिक्री होना चाहिए। अब हमार कॉपी तू ले ले, तोर कॉपी हम ले लेते, ये व्यापार नहीं है। लेकिन हमार कॉपी तू खरीदे, तोर कॉपी हम खरीद लेती, क्या हो गया? व्यापार हो गया। समझ गए? तो जब ये खरीद बिक्री करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। और यही व्यापार जब दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है तो उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। भारत है हाँ, और पाकिस्तान तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच दो देश हैं, इनके बीच अंतरराष्ट्रीय है। महाराष्ट्र। हाँ, तो ये व्यापार है, खाली देश के अंदर हो रहा है। देश से बाहर जब हम व्यापार करते हैं तो उसको हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं। जो कंपनी इसको व्यापार करते हैं उसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उसके बाद आयात मतलब समझते हो? जब विदेश से हम कोई सामान अपने देश से मंगाते हैं तो इसको कहते हैं आयात, और जब यहाँ के सामान बाहर भेजते हैं तो उसको कहते हैं निर्यात। तो आयात और निर्यात समझ में आ गया। अब पढ़िए प्रतिकूल व्यापार संतुलन और अनुकूल व्यापार संतुलन। मान लो कि हम अपने देश से भेज रहे हैं कम और मंगवा रहे हैं ज़्यादा, तो इसको कहते हैं प्रतिकूल व्यापार। आपको ज़्यादा दूसरा पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, ये व्यापार के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। और अगर हम भेज रहे हैं ज़्यादा और मंगवा रहे हैं कम तो उसको कहते हैं अनुकूल व्यापार। ये बढ़िया चीज़ है। समझ गया? अनुकूल प्रतिकूल है। जो ज्यादा भेजेंगे कम लेंगे तो हाँ, कम लेंगे। हाँ, ज्यादा भेजेंगे दिमाग में सीधे बैठा ले इसे। पाकिस्तान से तू ज्यादा सामान खरीद ले, आप बेच ले कम पाकिस्तान में, तो हो गया प्रतिकूल, तो हमारे लिए नुकसानदेह है। ज्यादा वहां से ले रहे हैं, यहाँ से भेज नहीं रहे हैं। और हम यहाँ से ज्यादा पाकिस्तान भेज रहे हैं, मंगवा रहे हैं कम, इसका मतलब अपने आप पर डिपेंड है, तो व्यापार के लिए बढ़िया चीज है। तो उसको कहते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन। समझ गई? समझ में आई चीजें? हाँ, अब आगे देखिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा रहा है। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने के औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक विकास पे ध्यान दिया गया है। पंचवर्षीय योजना ये सब ला के इसका विकास किया गया है और विकास हुआ भी है। और जैसे जैसे इसका विकास हुआ आर्थिक प्रगति हुआ, और जैसे जैसे आर्थिक प्रगति हुआ हमारा व्यापार भी आगे की ओर बढ़ा है। और आज हम लोग व्यापार में इतना आगे बढ़ गए हैं कि इंजीनियरिंग के सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न आभूषण, रसायन या बाकी के इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, वस्त्र है, कृषि या उससे संबंधित चीज़ें हैं, अयस्क के खनिज, कई सारे चीज़ों को हम भारत से बाहर भेजते हैं, व्यापार करते हैं। और इसमें से कई सारी चीज़ें हम मंगाते भी हैं। अरे वही सोना चांदी, अंगूठी पत्थर महंगा वाला, ओकरे रत्न कहल जाए। आगे देखिए, इसके अलावा हम लोग बाहर से क्या मंगाते हैं? तो पेट्रोलियम या उससे संबंधित सामान मंगाते भी और भेजते भी, दोनों काम करते हैं। मशीनरी, नया नया मशीन बनता है तो उसको भी मंगाते हैं, अपने देश में बनता है तो उसको भेजते हैं, तो वो काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान का लेन देन करते हैं, सोना चांदी, उर्वरक, रसायन, अलौह धातु, इस सब चीज़ को भी हम बाहर से मंगाते हैं। इन सारी चीज़ों को मंगाते भी हैं और भेजते भी हैं। दोनों तरह के व्यापार हम लोग करते हैं। समझ गए? उसके बाद एक चीज और है। अब देखिए, अगर निर्यात कम हो आयात ज्यादा हो तो व्यापार के लिए गलत होता है, और अगर निर्यात कम हो आयात ज्यादा हो, वह बताओ, हम बोल रहे हैं, समझो बढ़िया से। देखो, हम आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं तो हमारे व्यापार के लिए वो प्रतिकूल है, वो गलत चीज़ है, वो नुकसानदेह है। लेकिन हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, भेज रहे हैं ज़्यादा, मंगा रहे हैं कम, तो वो अच्छा चीज़ है। तो उसके लिए कुछ नियम बनाना होगा। उसी के लिए सरकार ने लाया क्या चीज़? निर्यात संवर्धन। निर्यात संवर्धन मतलब है कि कैसे हम अपना सामान को बाहर ज़्यादा बेचें और बाहर वाला चीज़ को अपने देश में कम मंगाए। तो संवर्धन मतलब वही बढ़ाना था। तो देखिए, देश से बाहर वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों, नीतियों और सुविधाओं को प्रोत्साहन को निर्यात संवर्धन करते हैं। जो भी करता है ना कि हमने के प्रोत्साहन दिया, सुविधा दिया, आगे बढ़ाने लगे, नियम कानून बना रहा है कि खाली यहाँ से भेजें, अपने आप को इतना डेवलप कर ले कि हमको बाहर से मंगाना न पड़े, खाली भेजे तो खाली पैसा कमाएंगे ना जी, खरीदे में पैसा देवे पड़ता है, यहाँ से बेचेंगे तो खाली कमाएंगे, बढ़िया चीज़ रहेगा। तो उसके लिए जो सरकार काम करता है वही कहलाता है निर्यात संवर्धन। और भारत में आगे निकला एशिया में, वो इस चीज़ को समझा और समझ के एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र बनाया कांडला नाम के जगह पर, जो गुजरात में है। तो भारत एशिया का पहला देश है जिसने इस चीज़ को समझा और समझ के क्या किया, कांडला जो कि गुजरात में, वहाँ पे एशिया का पहला निर्यात संवर्धन
क्षेत्र स्थापित किया। अभी भारत में हम लोगों को यहाँ पे 8 गो ऐसा क्षेत्र है और अब इसका नाम बदल के विशेष आर्थिक क्षेत्र भी रख दिया गया है। तो तुमको विशेष आर्थिक क्षेत्र कहे चाहे निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहे, दोनों एक ही चीज है। ये ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है तो ध्यान में रखना। पूछेगा कि इनमें से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ये 8 में से कोई एगो दे सकता है, समझ गए। या पूछेगा कौन निर्यात संवर्धन क्षेत्र है, ये 8 में से रहेगा। 8 को कौन कौन है? पहला लगा था कांडला गुजरात में, फिर एक है चेन्नई तमिलनाडु में, एक है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एक है सूरत गुजरात में, एक है कोच्चि केरल में, एक है नोएडा उत्तर प्रदेश में, एक है सांता क्रूज महाराष्ट्र में है और एक है फाल्टा पश्चिम बंगाल में। तो इतनी सारी चीजें आपको है, इसमें इतना ही पढ़ना था। नए में हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें हम भर भर के पैसा कमा रहे हैं, तो एक नया चीज ये हो रहा है। चैप्टर में इतना ही है। अब थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। कल जो हमसे गलती हुई थी उसके लिए हमको अपने आप पे बहुत शर्माई, ठीक, कि इतना बड़ा मिस्टेक हम किए कैसे कि हमको नहीं पता। तो आज हम आप लोगों को बता देते हैं एक बार फिर से रेलवे जोन, और उसके बाद छुट्टी कर देंगे। चलिए बढ़िया से समझिएगा बुआ। 18 जोन कल है न बन रहा था। शांति भव, आराम से जाएंगे घरे। कोई के मेहरारू ना भागल जाई थे, तो वैसे तो कही थी कि मेहरारू ना भागल जाई थे। हैं तोरा कह दिलू सा इजे हो कि चल गेलो हैं बुआ? अरे बोल ना रे, हाउ कि चल गेलो? अभी ना जाना है? अभी तो लगे कि तब होली बादे न रे हैं, फरवरी में जाला हो। आई हो गया तोर बुआ पश्चिम, कोई दिक्कत? अब एगो बीच से बना ले। रुक जो यहाँ एगो घर बना ले दे। हाँ मान्या आए कुछ यहाँ लिखना है, लेल घर बना रहे हैं यहाँ। ऐसे घर बने हैं, ये घर तोरा याद रखना है। ये क्या हो जाएगा? पश्चिम उत्तर होता है ये आए, ये क्या होता है? दक्षिण पश्चिम होता है ये, दक्षिण पश्चिम। ये क्या होता है? दक्षिण पूरब। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है उत्तर प्रदेश पूरब। समझ गए? अब बैठाइए एक गो करके, यह पर बैठाना है आपको। सबसे पहले बुआ यहाँ पे है CST नाम के, और कहाँ है? मुंबई में, ठीक। एम खाली लिख दी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन के नाम है। तो इसका मध्य रेलवे, ये मध्य में है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अब कहाँ से शुरू करें? जहां से बोलो, उत्तर से। चलिए तो यहाँ पे है बउआ तो नई दिल्ली। रुक जाओ, साइज छोटा कर ले दे। हाँ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे है तुम्हारा नई दिल्ली उत्तर रेलवे, और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है तो प्रयागराज कहो या इलाहाबाद कहो, ठीक। हाँ ये रोडवा चल जाए कोड़ी कहीं। दक्षिण में कौन होगा जी? दक्षिण में यहाँ पे है चेन्नई। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तुमको बीच में सिकंदराबाद। सिकंदराबाद समझ गए? अब यहाँ तक समझिए। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज या इलाहाबाद, दक्षिण रेलवे का चेन्नई और दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। हो गया। यहाँ पे कौची है? मुंबई चर्च गेट। खाली चर्च गेट भी याद रख सकती है, लेकिन मुख्यालय चर्च गेट करके ना आएगा, मुंबई आएगा। तो यहाँ पे है तुमको पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, और उसके बाद यहाँ पे है क्या चीज? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय जबलपुर। इधर आइए, यहाँ पे कहाँ है? तो यहाँ पे है तुमको कलकत्ता कहो या कोलकाता कहो, और यहाँ पे है तुमको हाजीपुर। अपने भूला जाई था
जब शांति बैठ सुनी जो खाली। अब समझो, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तर रेलवे का मुख्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय, अब पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, अब मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण रेलवे के देख के बोल रहा है। आपने बोला चला आपने पूछा। हाँ बताओ, उत्तर रेलवे के उत्तर में नई दिल्ली, प्रयागराज के कर है। माने उत्तर है, हाँ मुंबई के बीच में है। अरे बैल कहीं के मुंबई में कहाँ से जुड़ किसी तरह, अरे ऊपरे देख रेलवे मुख्यालय बताना, समझ में आ गया ये। अब ये कोना कानी, अब देखिए यहाँ पे है हुबली, हुबली, यहाँ पे क्या है हुबली, ऊपर यहाँ पे जयपुर, यहाँ पे गोरखपुर। तुर गुवाहाटी ना उतरी थू माथा पर से, उतारी हो गया गोरखपुर। और नीचे यहाँ पे कौन बच्चा जी, यहाँ पे है कलकत्ता। कलकत्ता 3 जगह आएगा, क्लियर हो गया। एगो यहाँ पे है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जो कि कहाँ पे है बिलासपुर में, ठीक हो गया। अब सब जगह के जो तथ्य में मत रहो, पहले ये याद करो, मुख्यालय तुमको जानना है। हो गया बिलासपुर। अब एक चीज और है, एक यहाँ पे समझो, इसको कहते हैं तटीय। अरे गलती बना दी, यहाँ बन गया, वो बनेगा इसे यहाँ तुमको, ठीक ना। हाँ यहाँ जगह कम है, समझना। इसके बगल में इसको क्या कहेंगे, दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है विशाखापट्टनम में। जगह भी कम बचाएगा, आंध्र प्रदेश में बुआ। और यहाँ पे है तुमको, किसके बगल में है, हम गलती क्या कर रहे हैं जी, दक्षिण तटीय रेलवे है, एक है पूर्वी तटीय रेलवे, ठीक है ना। पूर्वी तटीय है ना भुवनेश्वर है, तो एक काम करो, दक्षिणी तटीय यहाँ है ना, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक। अब पूर्वी तटीय को तुम कहाँ ले लो, यहाँ पे, ठीक। कहीं मान लो हम यहाँ पे पॉइंट कर दिए, आई हो गया तुमको क्या चीज, पूर्वी तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है भुवनेश्वर। बढ़िया से समझो। यहाँ दक्षिण के बगल में कौन होगा, दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम। पूर्वी तटीय रेलवे के भुवनेश्वर। आ एगो है इसका मेट्रो, भुवनेश्वर लिखल है। अरे तो ठीक है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर हो गया ना, समझ में आ रहा है ना तोरा। ये है बुआ कौची, कलकत्ता मेट्रो, एगो मेट्रो ही चलाता है। एक है यहाँ पे मान लीजिए तुमको उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है मालेगांव गुवाहाटी, मालेगांव गुवाहाटी। समझ गए। ये है तुम्हारा 18 हो। अब 2 मिनट टाइम दो, पूछते हैं बताना। चल बताओ, भुवनेश्वर किसका मुख्यालय है, देख सामने बोल, ऑफर हो, किसका है, तो दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ठीक, जबलपुर के कर है। अरे देखो ना, तब बोलो ना, तब पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक। आगे बताइए, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय पूछ रहे हैं, उत्तर मध्य ना, तो प्रयागराज के कर है, मध्य रेलवे के हिया न करी दिमाग में। ये अभी हम एगो थी देंगे, पेज देंगे, दिमाग में इसको आप फिट कर लीजिए, आना तो एगो फोटो कॉपी कर देंगे, चाहे अपना अपना लिखिएगा, हम पेज दे देंगे, आपको लिखना है, और लिख के उसको अपने से पेंसिल से बना के इसे और दीवार में उसको चिपका दीजिए, और बार बार उसको देखते रहिए कि यहाँ से 2 3 पूछते रहता है। समझ गए। तो ये आपका था, इतना ही आप लोगों के आज के क्लास में रहेगा, आप लोग जा सकते हैं।